सभी गुरुजनों को प्रणाम। सभी मित्रों को जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को बार बार नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की। सत्य ही ईश्वर है और वास्तविकता ही जीवन का आधार स्तंभ है। एक बार फिर आप सबका प्रेम और गुरुदेव की असीम कृपा ऑनलाइन के माध्यम से अपने जीवन की वास्तविकता अनुभव ज्ञान के माध्यम से आप सब तक समझने और समझाने के प्रति अभ्यास किया जा रहा है। सज्जनों, मनुष्य जीवन की कीमत करना इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति के बराबर है, क्योंकि केवल न केवल पूरा ब्रह्मांड इस मानव समाज पर ही आधारित है। गुरुदेव ने एक ऐसी असीम कृपा दृष्टि के माध्यम से भीतरी ज्ञान की वास्तविकता को समझाते हुए आत्म साक्षात्कार करवाकर हमें वो शक्ति प्रदान की है जिससे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति का अनुभव प्राप्त किया जा सके। सज्जनों, इस प्रकृति की अत्यंत लुभावनी शक्तियां मनुष्य को वास्तविकता से हटा रही है और इतिहास गवाह है कि इस प्रकृति की शक्तियों के मोहवश मनुष्य अपने जीवन की वास्तविकता भटक जाता है और खाली हाथ आया था, लेकिन कुछ सपने लेकर आया था और खाली हाथ जा रहा है और वह सपने धराशायी होते देखते जा रहा है, क्योंकि मनुष्य वास्तविकता को नहीं समझने का प्रयास करता है और इस मोहमाया की नगरी में विषय वासना, पद प्रतिष्ठा, पुत्र परिवार, धन दौलत, ऐसी हजारों लुभावनी इस प्रकृति की शक्तियां हैं, उनके चक्कर में पड़कर वो अपने जीवन को समाप्त कर देता है। अपने गुरुदेव को साक्षी मानते हुए हमें हमेशा प्रतिदिन केवल एक ही बात दिल में धारण करके रहनी चाहिए कि मनुष्य जन्म मिलने की वास्तविकता क्या है। बाकी सभी योनियों में कर्म करते आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो भोग योनि है। मनुष्य एक कर्म योनि है और ऐसे कर्म कर सकता है जिससे वह अपने जीवन का कल्याण करने के साथ साथ कुछ ऐसे मार्गदर्शक कर्म करके चला जाता है जो आने वाली पीढ़ी उन्हें हमेशा के लिए याद रखती है। सज्जनों, जितनी भी इस ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को समझने के लिए मनुष्य लालायित है, लेकिन अपने पास कितनी शक्ति है उनका कभी वो अनुमान ही नहीं लगाता है। मनुष्य के पास वो शक्ति है, उनका न कोई तोड़ है और न कोई मरोड़ है, लेकिन उसका जब तक अनुभव नहीं किया जा सकता है तब तक उसका कोई औचित्य नहीं है।
पता नहीं इस जिंदगी का कब सफर रुक जाएगा, कर चलो कुछ ऐसे काम जो हमेशा याद रह जाएगा। आज की वर्तमान परिस्थितियां केवल न केवल शिक्षा के लिए बार बार अलग जगाती रहती है, क्योंकि शिक्षा ही जीवन है और वास्तविकता ही जीवन का आधार स्तंभ है। लेकिन इस किताबी ज्ञान को आप शिक्षा मत समझे। संस्कारों से परिपूर्ण वो शिक्षा जो मानवता का पाठ पढ़ाए। अन्यथा शिक्षा प्राप्त, बड़ी से बड़ी डिग्रियां प्राप्त मनुष्य केवल न केवल अपना पेट पालना और परिवार पालने के सिवाय कुछ नहीं करते, तो वह शिक्षा नहीं है। क्योंकि किसी मनुष्य को आप किसी तरह का योगदान करते हो तो वह थोड़े समय में समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर किसी को शिक्षा के प्रति मार्गदर्शन किया जाए तो वह उसका जीवन बदल देता है। आज का वर्तमान टेक्नोलॉजी का जमाना शिक्षा के सिवाय कोई काम का नहीं है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता है, और वह शिक्षा संस्कारों से परिपूर्ण होनी चाहिए। भारत की भूमि में धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, संस्कारों के नाम पर अनेक महापुरुषों ने अपना जीवन खपाया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो स्थितियां हैं। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, ये क्यों बनाए गए? क्या इनके कोई पुत्र परिवार नहीं है? सब कुछ है, लेकिन उनके पास मानवता नहीं है। इसलिए वो अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को आश्रम में छोड़कर चले आते हैं। जब आपका जन्म होगा तब उन्होंने ऐसे दिल में नहीं सोचा होगा कि ये मेरा बेटा मुझे एक दिन आश्रम में, जहां अनाथ समझकर रखा जाता है, वहां छोड़कर चला आएगा। शिक्षा की कमी है, संस्कारों की कमी है। प्रत्येक मनुष्य अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन सज्जनों, अगर आपके दिल में मानवता के भाव है तो आप प्रत्येक मनुष्य के दिल में बसोगे। और अगर पद प्रतिष्ठा है तो पत्थर की चट्टानों में भले नाम लिखा जाए या कागज कलम पे भले आपका अधिकार हो, लेकिन आप किसी के दिल में नहीं उतर पाओगे। और जब तक किसी के दिल की आवाज को नहीं समझा जाएगा तब तक जीवन धन्य नहीं है। प्रतिदिन कैसी कैसी अनर्गल बातें सुनने को आती है। कौन करता है? मनुष्य के सिवाय कोई अनर्गल कर्म नहीं करता है। पशु पक्षी जो भी है, केवल न केवल अपनी भूख प्यास के लिए भले भक्षण करे, उसके सिवाय उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मनुष्य अपने पास सब कुछ होते हुए भी ऐसे कर्म कर बैठता है जो न आंखों से देखा जाता है, न कानों से सुना जा सकता है। धर्म के नाम पर मंदिरों की कोई कमी नहीं, तीर्थों की कोई कमी नहीं,
शास्त्रों की कोई कमी नहीं, सत्संग की कोई कमी नहीं, लेकिन कौन सुनता है? केवल न केवल मनोरंजन के नाम पर या टाइम पास के नाम पर या दिखावा के नाम पर लोग जाते हैं। अन्यथा वास्तविकता के नाम पर अगर एक बार भी सत्संग सुनी जाए तो भी जीवन धन्य हो सकता है, लेकिन सुनता कोई नहीं है। केवल न केवल दिखावा मात्र किया जाता है। नारी शक्ति के साथ कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो कौन कर रहा है? पुरुष ही कर रहे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर अज्ञान है, मानवता के लक्षण नहीं है, इसलिए वो ऐसे कर्म करने की सोचता है और करता है। जब तक हम अपने परिवार को शिक्षा और संस्कारों से परिपूर्ण नहीं करेंगे, तब तक हम सुखी जीवन जी नहीं सकते हैं। आप अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा करो या मत करो, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी वो संपत्ति है, वो है आप अपने परिवार को शिक्षा और संस्कारों से परिपूर्ण मार्गदर्शक करो। वह संस्कार और शिक्षा उनके जीवन में हमेशा काम आएगी। अन्यथा कहा है किसी संत ने, पूत कपूत तोई धन क्यों संशय, और पूत सपूत तोई क्यों धन संशय। अगर माँ बाप पैसा रात दिन एक करके इकट्ठा करते हैं और संतान में संस्कारों की कमी है, तो वह कुछ ही दिनों में उस धन की बर्बादी कर देगा और साथ ही साथ माँ बाप का नाम भी खराब करेगा। इसलिए संस्कारों से परिपूर्ण शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है, और संस्कारों से परिपूर्ण संतान ही सबसे बड़ी सुखमय जीवन की संतान है। जब दिल में भाव प्रकट होते हैं, तब ऑनलाइन के माध्यम से अपने दिल के भाव प्रकट करने का प्रयास किया जाता है। हमें किसी से न राग है, न किसी से कोई द्वेष है। केवल न केवल गुरुदेव का जो कृपा प्रसाद है, वो बार बार दिल में तरोताजा करने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और गुरुदेव से मैं बार बार वही साष्टांग प्रणाम के जरिए निवेदन करता रहता हूँ कि हे गुरुदेव, आप मुझे हमेशा की भांति ऐसे ही सत्य और मानवता के पथ पर चलने में मेरी सहायता करें, क्योंकि एक क्षणिक जीवन में उसके सिवाय कुछ भी कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। सिकंदर जैसे धुरंधर इस दुनिया में आकर चले गए, लेकिन उसके साथ भी कुछ नहीं चला, तो हम तो है ही क्या। इतिहास गवाह है, शास्त्रों में वर्णित देखा जाए तो जितने भी इस भारत भूमि पर युद्ध हुए हैं, वह या तो सत्ता के लिए और या संपत्ति के लिए और या पारिवारिक कलश नारी शक्ति के लिए, उसके सिवाय स्वतः कोई कारण नहीं है। और ये सब क्षणिक सुख है। मानवता के नाम पर अनेकानेक संत महापुरुष हुए और उन्होंने ऐसे कर्म किए, उनको दुनिया आज भी याद करती है।
भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत अड़ना। ये जो गंगा है, जिन्हें हम एक पवित्र माँ का रूप देते हैं, वो हमें एक दृष्टांत के रूप में दिखाई जाती है। लेकिन पवित्र गंगा तो हमारे दिल के अंदर है, जिससे हम किसी की आंखों में आंसू आने से रोके। अन्यथा अगर किसी की आंखों में अपनी वजह से आंसू आ जाए तो हमारा जीना सार्थक नहीं है। सज्जनों, दिल की वास्तविकता से एक प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ ऑनलाइन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, एक दावे के साथ, कि कोई भी संतान अगर अपने माँ बाप को दुख दे रही है, परेशान कर रही है, तो उसका कभी भला नहीं होगा। अगर संतान की वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो ऐसी कोई दुनिया में गंगा नहीं है जो उसे उस आंसुओं से ऋण मुक्त कर दे। सबसे बड़े भगवान मनुष्य के माता और पिता होते हैं, जिन्होंने हमें जन्म देकर बड़ा किया, शिक्षा ग्रहण करवाई और हमारा लालन पालन किया। उसके बाद इस भौतिक जगत की और आध्यात्मिक जगत की अलग अलग पारदर्शिता करने वाले गुरुदेव होते हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं होता है। हमें हमेशा इस क्षणभंगुर नाशवान शक्तियों पर मोह है, लेकिन वास्तविकता की ओर मार्गदर्शक करे वो ही गुरुदेव हमारे होते हैं। और उनके कृपा प्रसाद से मनुष्य को जब भीतरी शक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है, तब मनुष्य मानवता की ओर सफर करना शुरू कर देता है। मानवता के सिवाय कुछ भी कर्म किए जाते हैं वो केवल न केवल स्वार्थ हित के हैं। सूर्य की भांति साक्षी प्रमाण है, आपके सामने प्रतिदिन उदय होता है सूर्य, वो सबको समानता से प्रकाश देता है और उसके बदले में वो कुछ भी नहीं लेता है। इसी तरह अपने भीतर भी एक ज्ञान का सूर्य उदय है, और उस ज्ञान के सूर्य से जहां तक हो सके अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने देश में कुछ ऐसे मानवता के कर्म करके जाए जो आने वाली पीढ़ी शिक्षा के लिए, धार्मिक कार्यक्रम के लिए, सामाजिक कार्यक्रम के लिए और प्राकृतिक आपदाओं से, विषम परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए वो हमें याद करे। अन्यथा हमारा जीना कोई काम का नहीं है। जब तक मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाता है, तब तक वह किसी का भला नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा के सिवाय किसी के पास इस वास्तविकता का ज्ञान नहीं है।
मन मन की गति इस भौतिक जगत को ही समझ सकती है, क्योंकि मन की गति का सफर भी इस भौतिक जगत तक ही है। लेकिन आत्मा की गति को पहचानने वाला भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को काल का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और वह बीते काल को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में कर्म करता है। आज का वर्तमान मनुष्य को सबसे पहले शिक्षा और संस्कारों की ओर प्रेरित करता है। उसके सिवाय जो भी कर्म किए जा रहे हैं वह न वर्तमान के लिए लाभदायक है न भविष्य के लिए। देश की बढ़ती जनसंख्या के माध्यम से देखा जाए तो मनुष्य इस पैसों के खातिर पता नहीं कुछ कुछ ऐसे कर्म कर देता है जिससे दूसरे पड़ोसी को श्वास लेना तक मुश्किल हो जाता है। इतना पर्यावरण प्रदूषण किया जा रहा है, वो भी एक स्वार्थ के खातिर किया जा रहा है। ऐसा न करके एक क्षणिक जीवन में ऐसे कर्म करें जो आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। किसी को न राग हो न किसी को द्वेष हो। सज्जनों, मनुष्य अपने परिवार से, अपने देश से जब तक मोह करेगा तब तक वो वास्तविकता प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोह सबसे बड़ा घातक होता है। सत्य अपने आप में सत्य है, इसलिए जब सत्य का पाठ पढ़ाया जाए तब हमें रिश्ते, नाते, जाति, धर्म में नहीं आना चाहिए। वास्तविकता प्रकट करने के लिए केवल न केवल सत्य की आवश्यकता होती है, और उस सत्य में अपना पराया नहीं होता है। सत्य और असत्य दोनों ही पक्ष होते हैं। असत्य को त्यागना और सत्य को धारण करना, क्योंकि असत्य, अधर्म, अनीति, अन्याय ये मनुष्य जीवन में सबसे बड़े घातक है। उन्हें त्याग कर सत्य, न्याय, नीति ये धारण करके इस जीवन को सफल बनाना है। जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की। ऑनलाइन के माध्यम से जो भी मित्र, जो मेरे मार्गदर्शक गुरुदेव इस अनुभव ज्ञान की जो सत्संग है उन्हें सुन रहे हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि ये वाणी मेरे गुरुदेव की शक्ति का प्रभाव है। हम केवल निमित्त मात्र है। इसमें जो भी मार्गदर्शक बनकर हमें ऑनलाइन के माध्यम से बताना चाहते हैं, उन्हें मैं बार बार प्रणाम वंदन करूंगा। हमें वो जिज्ञासा है कि जो भी इस अनुभव में त्रुटियां हैं वो आप अवश्य पूर्ण करेंगे, और जो बातें आपको दिल में अच्छी लगे वो आपके दिल में एक कंजूस की भांति,
कंजूस आदमी जैसे धन को इकट्ठा करके रखता है, उसी तरह इन बातों को दिल में धारण करके रखे और अपने परिवार, समाज और देश में जहां भी अवसर मिले उसे वास्तविकता के साथ प्रकट करे। क्योंकि सब कुछ समय और परिस्थितियों के साथ छिन्न भिन्न हो जाता है, लेकिन जो शब्द शक्ति है, जो भीतरी ज्ञान है, वो हर परिस्थिति में मनुष्य का साथ देता है। इसलिए सत्संग के माध्यम से जो भी ज्ञान की गंगा का प्रभाव प्रकट किया जाता है, वो दिल में धारण करके रखे और वह प्रतिपल आपको मानवता की ओर प्रेरित करेगा। पिछले कम से कम 15 से 20 वर्ष के जीवन काल में जितनी ही इस सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक कर्तव्यों में जो मुझे आप सबका मार्गदर्शक मिलता रहा, उससे ही मुझे बार बार दिल में खुशी होती है कि मैं अपने आप में एक सुखी जीवन जीने का एहसास प्राप्त करता हूं। क्योंकि न मैं पढ़ा लिखा, न मैं किसी वेद शास्त्र का अनुभवी, केवल न केवल गुरुदेव की असीम कृपा से और आप सबके मार्गदर्शक और सत्संग के माध्यम से अनुभव, ज्ञान और भीतरी आवाज को ही हमेशा प्रकट करता हूं। जब भी दिल में भाव प्रकट होते हैं, तब मैं ऑनलाइन के माध्यम से बिना सोचे, बिना समझे, बिना पढ़े, जो ही दिल में भाव प्रकट होते हैं वो ही आप सबके सामने प्रकट करता हूं। जहां से शुरुआत होती है वहां केवल न केवल आपको प्रणाम करके शुरू की जाती है। उसके बाद की जो सत्संग है उसका हमें कोई ज्ञात नहीं है। वह भीतरी शक्ति के माध्यम से सत्संग करने का अभ्यास किया जाता है और मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति आत्मबल है। सबसे बड़ी संपत्ति संस्कारवान शिक्षा है और सबसे बड़ा सुखी परिवार संस्कारवान संतान है। उसके सिवाय पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, कीर्ति जो भी है वो केवल न केवल आपको इस शक्कर में डालने के एक प्रलोभन, पद, प्रतिष्ठा है। अगर आप उसमें आ गए तो आपका जीवन हमेशा संकट में रहेगा। जो भी आपको इस प्रकृति के द्वारा जवाबदारियां मिली हैं, उन्हें आप निष्ठापूर्वक करते रहिए, लेकिन उस पद प्रतिष्ठा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। लेकिन आज का वो जमाना है, कर्म करने की बात तो 100 कोसों दूर है। केवल न केवल पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान के लिए लोग आगे आते हैं। अगर कहीं मान सम्मान का या पद प्रतिष्ठा का दाव लगाया जाए तो उस होड़ में हजारों लोग आएंगे। लेकिन अगर कहीं मानवता और शिक्षा के लिए आवाज उठाई जाए तो कोई भी आगे आने वाला नहीं है। और शिक्षा और संस्कारों के सिवाय इस युवा पीढ़ी का कोई सहारा नहीं है। किताबी ज्ञान कहां तक सीमित है। आज की युवा जनरेशन को कुछ भी ज्ञान नहीं है। उन्हें किताबी ज्ञान के सिवाय
इस प्रकृति का मानवता क्या कोई लेना देना नहीं है। तो धीरे धीरे ये संस्कृति समाप्त हो रही है, मानवता का नामो निशान मिटता जा रहा है। फिर जो ये प्रकृति के साथ अन्याय, इस मानवता के साथ जो ऐसे ऐसे बर्ताव हो रहे हैं, उसका जवाबदार कौन होगा? आखिरकार हम ही जवाबदार हैं ना। इसलिए अपने परिवार में सबसे पहले संस्कार दे, नशा न करे, बुरी संगत से दूर रहे, अपने आदर्श, अपने माता पिता का मान सम्मान करे, और जो भीतरी शक्ति है जिसे हम परमात्मा या भगवान मानते हैं, वो मंदिरों में हमें पाठशाला के रूप में बताई गई है, जो पत्थर की मूर्तियों के रूप में है। लेकिन वास्तविकता हम सबके भीतर है। उन्हें समझने का प्रयास करें। जड़ चेतन का जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम उस पत्थर की मूर्तियों के आगे माथा टेकते रहेंगे, लेकिन हमें वहां से कोई जवाब नहीं आना है। एक आपके सामने जिंदा इंसान आवाज कर रहा है, उसकी आप नहीं सुन रहे हो, और एक पत्थर की मूर्ति के सामने आप हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हो। जो सुनता है उसको तो बोलने का अधिकार है, और जो नहीं बोलता है उन्हें कहने का भी कहां से अधिकार आएगा? मंदिर के बाहर अगर आपको कोई भूखा प्यासा कह दे कि मैं भूखा हूं और मुझे भोजन करा दो, तो आप बिल्कुल ही हाँ नहीं भरेंगे। लेकिन मंदिर के अंदर जाकर आप श्रद्धापूर्वक प्रसाद, दान सब कुछ करेंगे। करना चाहिए, लेकिन वो मानवता के लिए करना है। मानवता तो आप रास्ते में छोड़कर आ गए, और जहां चेतन था उन्हें स्वीकार नहीं किया, और जड़ को आप वास्तविकता मानकर बैठ गए, तो आपका कभी भला नहीं होगा। ये पाठशालाएं हैं। तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य, पूजा पाठ, सत्संग, भजन, कीर्तन सब मानवता को और सत्य को पहचानने के साधन है। आप सत्संग में गए, आप मंदिर में गए, आप तीर्थ में गए, आप भजन में गए, लेकिन जब मानवता की जरूरत पड़ी तब आपको उस बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो आप वहां जाने से क्या फायदा हुआ? जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को बार बार नमस्कार, साधुवाद, वंदन। आप सबका प्रेम और गुरुदेव की कृपा। फिर मिलेंगे सज्जनों। जो भी इस सत्संग को सुन रहा है, वो अपने जीवन के कल्याण के प्रति मानवता के बीज बोए। उसके सिवाय ये संसार ऐसा का ऐसा है, ऐसा का ऐसा रहेगा। न कोई एक सुई भी लेकर आया था और न एक सुई भी लेकर जाने वाला है। ये धन दौलत इधर ही पड़ा रहेगा। केवल न केवल किए हुए कर्म ही आपके साथ जाएंगे। तो ऐसे कर्म करके जाए। आए थे तब हम रोए और जग हंसा था, क्योंकि हमें वो दुख था कि हमें मनुष्य जन्म कब मिलेगा, इसलिए हम जब हमारा जन्म हुआ तब हम रोए थे। लेकिन जाए तब ऐसे कर्म करके जाए कि हम हंसे और जग रोए। अन्यथा आने के समय तो रोना था कि हमें मनुष्य जन्म नहीं मिला, और जाते समय वो रोना होगा कि हम आए थे लेकिन कोई भी कर्म नहीं कर पाए। उसका आप किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि वो सब आपकी ही भूल है। आपको सब ज्ञान था
कि संसार में कुछ भी साथ में नहीं चलना है, केवल न केवल किए हुए कर्म ही साथ में चलने हैं, तो फिर आपने क्यों नहीं कर्म किए? कोई कहता है कि मुझे किसी ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, मैं तो केवल इतना ही समझता हूं कि आपने कभी अर्थी को कंधा तो अवश्य दिया होगा ना। तब जब किसी अर्थी पर आप जो सोया है उसके बारे में कभी नहीं सोचा कि एक दिन हमें भी उसी जगह सोना है और इस तरह ही लोग हमें जलाएंगे या दफनाएंगे। अगर ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता तो आप कभी बुरे कर्म नहीं करते। लेकिन हम तो सोचते हैं कि हम कभी मरेंगे भी नहीं, दूसरों को जलाने जा सकते हैं, लेकिन हमारा तो कुछ होना ही नहीं है ना, इसीलिए हम ऐसे कर्म करते हैं। जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार। फिर मिलेंगे। आप सबका प्रेम और गुरुदेव की कृपा हमेशा बनी रहे। जय गुरुदेव जी की, जय गुरुदेव जी की, जय राम जी की, जय राम जी की।